अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 88 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू एंड बी आर डिफरेंशिएबल स्केलर फील्ड्स। हमारे पास कोई से दो स्केलर फील्ड्स गिवन है जिसको उसने यू और वी का नेम दे दिया है। आगे क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट डेल यू क्रॉस डेल वी इज सोलेनोइडल। कह रहे हैं कि हम लोगों ने प्रूव करना है कि जब डेल यू क्रॉस डेल वी दिया जाए और इसका जब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है डेल वी के साथ तो वो सोलेनोइडल होना चाहिए। अब सबसे पहले तो हमें वर्ड सोलेनोइडल का पता होना चाहिए कि किसी चीज़ को सोलेनोइडल प्रूव करने के लिए किस चीज़ का किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसका सोल्यूशन देखें तो इसमें थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन लिखी है स्टार्टिंग में। उसमें क्या लिखा हुआ है, टू प्रूव डेल यू क्रॉस डेल वी इज सोलेनोइडल वी नीड टू शो डेल डॉट डेल यू क्रॉस डेल वी इज इक्वल्स टू जीरो। कि कह रहे हैं कि हमारे पास अगर हमने किसी चीज़ को सोलेनोइडल प्रूव करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों ने जो गिवन मेरे पास फंक्शन है जिसको प्रूव करना है उसका डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए। अगर तो वो डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद उसका आंसर ज़ीरो आ रहा है तो फिर वो सोलेनोइडल है, अदरवाइज वो सोलेनोइडल नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने जो है एक वेक्टर आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो हम लोगों ने ये लिख लेनी है कि इसको आप कोशिश करें हाईलाइट करके लिखिए, क्योंकि इसके लिए हमारे पास एक वेक्टर आइडेंटिटी आएगी। वेक्टर आइडेंटिटी क्या है हमारे पास कि जब भी डेल का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा ए क्रॉस बी पे तो हम इस पे किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई होगा, बी पहले डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए पहले डॉट डेल क्रॉस बी, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इस आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए जो गिवन फंक्शन है, मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले ये चीज़ एक्सप्लेन किया है कि हम लोगों ने डेल का डॉट प्रोडक्ट लेना है डेल यू क्रॉस डेल वी के साथ। तो ए की जगह डेल यू आ जाएगा और बी की जगह डेल वी पुट करेंगे। यहाँ पे भी डेल वी आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल यू आ जाएगा। सिमिलरली बी की जगह डेल वी आ जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया है। ठीक है, आगे क्या लिखना है, एज वी नो दैट कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ज़ीरो। कह रहे हैं जैसा कि हमें पता है कि जब भी कोई भी गिवन फंक्शन है, ठीक है, उसका कर्ल लिया जाए, मतलब डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए डेल यू के साथ या फिर डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए डेल वी के साथ, तो दोनों का आंसर ज़ीरो आना चाहिए। इट मस्ट बी ज़ीरो। ठीक है, ये जो इसका सोल्यूशन है, अगर कोई स्टूडेंट ये कहे कि इस पॉइंट की समझ नहीं आई तो उसके लिए थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन मैंने एक सेकेंड पेज पे लिखी है, पहले उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लिखा हुआ है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ज़ीरो। कह रहे हैं कि जब भी हम किसी ग्रेडियंट का कर्ल लें, मतलब किसी स्केलर फंक्शन के साथ कर्ल जो है वो लिया जाए तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख देना है एज वी नो दैट डेल की जगह क्या आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप, और डेल फाई क्या आ जाएगा, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड के कैप। ये मेरे पास तीनों टर्म्स आ गई हैं। अब मैंने डेल की जगह डेल वाली वैल्यू लिखनी है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है डेल फाई के साथ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से मैंने लिखना है, डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है डेल फाई के साथ। तो हमारे पास 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट में लिखा जाएगा, ऊपर आई जे के लिखा जाएगा, नीचे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, फिर पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, फिर पार्शियल ओवर पार्शियल जेड, और फिर जो सेकंड टर्म है पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड यूज होगा। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने आई कैप मेरे पास एक साइड पे रहेगा, मतलब पहले मैंने इस टर्म को और इस टर्म को स्किप करना है और फिर आगे लिखना है, फिर माइनस इस टर्म को और इस टर्म को स्किप कर देना है, फिर लास्ट पे इस टर्म को और इस टर्म को स्किप कर देना है। ठीक है, और स्किप करने के बाद मैंने इस तरह से लिख देना है। ठीक है, और फिर 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह से हम लोगों ने करना है। फिर पार्शियल इंटू पार्शियल पार्शियल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय पार्शियल फाई पार्शियल वाई पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल स्क्वायर फाई और पार्शियल जेड पार्शियल वाई, इस तरह से होगा। सेम इधर भी इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी, यहाँ पे भी इस तरह से ही मल्टीप्लिकेशन होगी। जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा, ज़रा देखें क्या आएगा। मेरे पास पार्शियल स्क्वायर फाइव मतलब सेम टर्म्स हैं, ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल आउट। सिमिलरली ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल आउट। आगे लास्ट टर्म भी प्लस माइनस में है तो कैंसिल आउट हो जाएगी और आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो।
ये तो मेरे पास कह लें मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है कि इस तरह से इसका आंसर ज़ीरो आता है, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे ये चीज़ लिख दी है कि जैसा कि हमें पता है कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज़ ज़ीरो, कि जब भी किसी ग्रेडियंट टर्म का, ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी स्केलर के साथ डेल प्रोडक्ट को अप्लाई करना, ठीक है। तो हम जब उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे डेल के साथ, तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आएंगे। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखना है, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 में मैंने क्या चीज़ पुट कर देनी है, डेल इंटू डेल यू को भी पुट कर देना, उसकी जगह भी ज़ीरो आ जाएगा, माइनस डेल क्रॉस डेल वी की जगह भी ज़ीरो आ जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, ज़ीरो माइनस ज़ीरो मतलब ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर ज़ीरो ही आएगा। इधर भी ज़ीरो को मल्टीप्लाई कर दे ज़ीरो ही आएगा, ज़ीरो में से ज़ीरो को माइनस भी कर दो तो भी आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट हम लोगों ने प्रूव करना था वो आ गया है कि जब भी डेल का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा डेल यू क्रॉस डेल वी के साथ, तो मेरे पास उसका आंसर ज़ीरो आएगा। लास्ट पे लिख देना है हेंस डेल यू क्रॉस डेल वी इज सोलेनॉइडल, ठीक है। या तो आप ये चीज़ लिखते हैं, यहाँ पे लास्ट पे हेंस प्रूफ लिखते हैं। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।